दोस्तों, ईरान के अंदर चल रही कार्रवाई ने अब नेतन्याहू को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया, क्योंकि अब नेतन्याहू की एक लाडली वहां पर धर दबोची गई है। जी हां, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जिन तमाम एजेंट्स के दम पर ये उछल रहे थे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, उनकी घिग्गी बन गई। क्योंकि अब तक तो सिर्फ चर्चा थी, कुछ नाम सामने थे, लेकिन इस बार धर दबोची गई एक नेतन्याहू की लाडली, जो सीधे नेतन्याहू से बातचीत कर रही थी ईरान में रहकर। और वो ईरानी भी नहीं है। खास बात यह है, मोसाद के में खास तौर पर उसकी एंट्री हुई थी और उसके लिहाज से एक पहला ऑपरेशन बताया जा रहा था कि ईरान में जाकर दंगा भड़काना है। चूंकि तुम महिला हो तो उस आधार पर शायद तुमसे कोई मुरब्बत की जाए। लेकिन जब वो धर दबोची गई तो हालत खराब हो गई है। अब नेतन्याहू भी परेशान, सब परेशान है। लेकिन ये भी दिखाऊंगा आज आपको कि कैसे कहा जा रहा था ये तो प्रदर्शनकारी है, इन पर क्यों कार्रवाई कर रही है ईरान की सरकार, ईरान का रक्षा बल, सुरक्षा बल है ना। देखिए, इस स्तर पर जाकर इन्होंने पूरी तैयारी की थी। एक नया ताजा वीडियो भी सामने आया है जिसने हालत खराब कर दी। और क्यों आखिरकार अमेरिका मिडिल ईस्ट में बने मिलिट्री बेस को खाली कर रहा है, उसकी असली कहानी सामने आई है। ईरान ने एक संदेश पहुंचाया था खास तौर पर मुस्लिम देशों, उन देशों को जहां पर मिलिट्री बेस बना है, और उनसे कहा था कि ध्यान रखिएगा, आपसे ना हमारी कोई दुश्मनी है और ना दुश्मनी चाहते हैं, लेकिन याद रखना कुछ हुआ तो हम आपके घर में घुसकर आपके घर के अंदर बने हुए इस मिलिट्री बेस को निशाना जरूर बनाएंगे। फिर हाय तौबा मत करना। और ईरान को कौन सा घातक हथियार मिला जिसने अमेरिका को थोड़ा टेंशन में डाला। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको मिडिल ईस्ट की और खास तौर पर ईरान से जुड़ी खबरें दिखाने जा रहा हूं। और वो खबरें क्या हैं? सबसे पहले नेतन्याहू की उस लाडली को देखिएगा, हालत बहुत खराब है उसकी। क्योंकि वो धर दबोची गई। याद होगा कि जब ईरान में दंगे खत्म हो रहे थे और वो प्रदर्शनकारी जो कल तक सरकार से सवाल पूछ रहे थे, वो सारे के सारे उठकर किधर चले गए? वो सारे के सारे सरकार के साथ खड़े हो गए। अमेरिका ने खास तौर पर प्लान बी तैयार किया था, स्टारलिंक वाला था। उसके बाद ये था कि अपील कर रहे थे कि भाई कैसे भी छुप जाओ, कहीं पर रास्ते से निकल आओ, सड़क रास्ते से अर्मेनिया या तुर्की होते हुए निकल आओ, लेकिन रुकना मत ईरान में। यानी दंगाइयों के प्रति इतनी मोहब्बत लुटाने वाले डोनाल्ड ट्रंप की अब पोल खुल रही। कैसे, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं, क्या कार्यक्रम, क्या बातचीत चल रही है, वो सुनिए पहले। مرتبط با رژیمه تو تمام کانال‌های اسرائیل حضوریت داره، به خود نتانیاهو پیام داده. این نفر از طریق فضای سلطنت طلبی آشنا میشه با رژیم، به رژیم وصل میشه. همه اینا رو میگه ها، همه اینا رو میگه، میگه من پیام دادم فلان کردم بیسار کردم. ارزم به حضور تو جنگ 12 روزه خیلی فعال بوده. جنگ فکر میکنم نمیدونم، فکر کنم جنگ فلسطین و اینا بود، فکر کنم. یعنی از زمانی که رژیم صهیونیست सुनते जाइएगा पहलू जो सवाल पूछे जा रहे हैं। نه مسلط نیستم. هر کدوم یه بعضیش یه کمی کمتر. मैं बताता हूं क्या है। दरअसल अब एक एक करके सबको ढूंढा गया, सबको पकड़ा गया, पेश किया जा रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। इसमें एक महिला भी पकड़ी गई। दरअसल ये मुख्य न्यायाधीश के सामने पेश हुई, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश है, उनके सामने ईरान की इनको पेश किया गया। मीडिया में काम करने वाली ये महिला अपने आप को बताती है ये मोसाद की एजेंट निकली है, ये 7 भाषाएं जानती है और लगभग सभी इजरायली चैनलों का हिस्सा रह चुकी है। अब आप सोचिए, आपके अपने जहां भी बैठकर मुझे देख रहे हैं, सोच रहे हैं, जरा सोचिए कि अगर आपके अपने देश में मानकर चलिए कोई दूसरे देश का एजेंट पकड़ा जाता है तो भी और उस एजेंट का काम आपको पता लगे कि आपके देश में जो उत्पात हुआ, उपद्रव हुआ, दंगा हुआ, उसमें उस एजेंट का हाथ है, तो उस देश के गुणगान गाएंगे आप? नहीं ना। अगर ईरान इजराइल और अमेरिका पर अटैक करता है या धमकी देता है उनको, तो बड़े लोगों की पेट में मरोड़ उठती है। देख लीजिए, मोसाद का इसमें सीधे सीधे कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। यह नेतन्याहू तक को व्यक्तिगत संदेश भेजती थी। ऐसे ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं और उस पर भी कुछ लोग हैं आज भी कहते हैं नेतन्याहू ने तो कमाल किया दूसरे देश में घुसकर ही करना, और जब हमास उस पर अटैक कर देता है तो कहो ना हमास ने भी क्या कमाल कर दिया। तब नहीं बोल पाओगे, तब हमास आतंकवादी। नेतन्याहू अगर गजा में या फिर दूसरे देशों में घुसकर उसका खुफिया एजेंसी करे, ओहो कितना जबरदस्त है। कोई जबरदस्त नहीं है, यह दोगलापन कहलाया जाता है। इजराइल पर हुआ हमले की भी अगर निंदा होगी तो इजराइल ने जो गजा में किया उसके लिए उसके भर्त्सना नहीं, उसे लताड़ पड़नी चाहिए। ईरान में वहां के हालात बिगाड़ने के लिए अगर एजेंट भेजे जाते हैं तो इजराइल जैसा गंदा देश कोई नहीं है। क्योंकि इस ऐसी हरकतों को पहले अपने बारे में सोचो। ईरान की जगह अगर भारत हो तो मानकर चलिए करें, तो फिर चीन के गुणगान, पाकिस्तान के गुणगान गाओगे आप लोग? ये इसी तरह की बात है।
किसी देश की संप्रभुता से खिलवाड़ करने वालों के साथ अगर आप खड़े हैं तो यकीन मानकर चलिए आप भी राष्ट्रवादी नहीं है। चलिए अगली खबर देखिए। यह भी एक वीडियो निकलकर सामने आई, क्या हो रहा है यहां पर देखिए पहले। देख रहे हैं इसमें हुआ क्या है, मैं बता देता हूं। ईरान का बड़ा दावा, ईरान ने एक फुटेज जारी की जिसमें हाईली ट्रेंड लोगों के एक समूह को 8 जनवरी को ईरान में हमले की तैयारी करते दिखाया गया है। ईरानी दावे के मुताबिक ये लोग संभवतः मोसाद से जुड़े हो सकते हैं। फुटेज में हथियार लोड करना, कपड़ों के नीचे अग्निशस्त्र छिपाना और सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया, जिसे विदेशी खुफिया एजेंसियों से जुड़ा बताया जा रहा है। यानी ये सारे के सारे विदेशी खुफिया एजेंसियों से जुड़कर ईरान में हालात बिगाड़ने का काम कर रहे थे। ये यहां पर धरे गए हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, हड़कंप मचा हुआ है कि ऐसे हालात कैसे पैदा हुए। अंदाजा लगाइए क्या कर रहे थे। पोल खुल रही है धीरे धीरे, अब देखते जाइए। ईरान के अंदर माहौल बिगाड़ने के, मैंने कहा ना, अगर महंगाई के खिलाफ कोई सड़क पर उतरा है तो बिल्कुल सरकार को सुनना चाहिए, और सरकार ने किया भी। ईरान में राष्ट्रपति ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र हैं, कर्मचारी हैं, आम जनता, ये दोषी नहीं, मैं दोषी। उन्होंने कहा यही काम ईरान की सरकार ने किया कि भैया आपको महंगाई भत्ता देंगे। इससे ज्यादा क्या करेगी सरकार है? लेकिन उसके बाद भी उपद्रव हो तो कौन होंगे? अब देखिए जरा सुनिए यहां पर क्यों अमेरिका छोड़कर भाग गया मिडिल ईस्ट, जरा समझेंगे आप। ترامپ اینا گفته ببینید من نمیخوام یه جنگ طولانی بکنم، من یه حمله بیشتر نمیخوام بکنم، کوتاه مدت. خب آقای ترامپ تو فکر کردی ما بعد از اینکه یه حمله کوتاه مدت کردیم دوباره تقاضای آتش بس میخوای بکنی؟ حتما بعد فکر میکنید ایران این بارم آتش بس رو قبول میکنه؟ من همینجا عرض میکنم امیدوارم حرفای من این آقای ترامپ بشنوه. آقای ترامپ سال دوم جنگ ما رو तो दरअसल इसमें बताया जा रहा है कि ट्रंप को ईरान की कड़ी चेतावनी। ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा हम सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, तुर्की और इराक के साथ भाईचारा और दोस्ती बनाए रखेंगे, लेकिन इन देशों में स्थित आपकी कोई भी सैन्य बेस सुरक्षित नहीं होगी। हम सलाह देते हैं वापस चले जाएं, इससे आगे ना बढ़े। अगर हम आगे बढ़े तो फिर सीज फायर जैसी बातों की कोई चर्चा नहीं होगी। यह कहा गया है अमेरिका के उस एयरक्राफ्ट करियर के बाद, जब जिसे साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट में तैनात किया जा रहा था, उसके बाद ये साफ साफ कह दिया गया ये कार्रवाई होगी। और जाते जाते जरा देखिए चीन ने क्या खूंखार हथियार भेज दिया ईरान के पास, सुनिए देखिए। China's HQ-9B surface-to-air missile system, now in Iranian hands. Beijing has delivered advanced HQ-9B air defense systems to Iran. The HQ-9B is a long-range surface-to-air missile system with a maximum range of 260 kilometers. It's capable of intercepting targets at altitudes up to 30 kilometers. Each battery includes 6 to 8 vertical launchers, typically holding 4 missiles per launcher, giving 24 to 32 ready-to-fire missiles per battery. It's equipped with a phased array radar, similar to the Russian S-300. दरअसल इसमें बताया गया है कि ईरान ने चीन के HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम को हासिल कर लिया है और अब इसके बाद उसे तैनात करने जा रहा है। जो एयरक्राफ्ट करियर पहुंच रहा है मिडिल ईस्ट में, इसी बीच चीन की तरफ से ये दिया गया तोहफा अमेरिका को बेचैन कर रहा है कि अगर एयरक्राफ्ट करियर से कोई भी मिसाइल दागी गई तो उसके लिए उनके पास अब समुचित व्यवस्था है। उल्टा वो एयरक्राफ्ट करियर कहीं डूब ना जाए ईरान के हमले से। नमस्कार।